परेशान हो रहे हैं? हमारे देश में कौन सी बीमारी से परेशान हो रहे हैं? आई फ्लू। आई फ्लू से। ठीक, आई फ्लू क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है और इससे बचाव के उपाय क्या है? ठीक, कौन लोग समझते हैं? तो आई फ्लू क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए आई मतलब आंख में चीजें हो रही हैं और फ्लू का मतलब क्या होता है कि कोई बीमारी बहुत से लोगों को हो जा रही है। ठीक है, मुझे हुई, इनको भी हो गई, इनको भी हो गई, उनको भी हो गई, है ना? समझ में आ रहा है? इसलिए इसको आई फ्लू कहा जा रहा है। आई फ्लू को ही पिंक आई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंक आई। पिंक आई भी कहते हैं। और एक चीज और कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस। क्या कहते हैं? कंजक्टिवाइटिस। हाँ, क्यों कहते हैं कंजक्टिवाइटिस? हमारी ये आंख है, आंख में कौन कौन सा हिस्सा है बताइए? काला सफेद। हाँ, काला और सफेद। ठीक है, तो हमारी आंख में एक झिल्ली होती है जिसे कंजक्टिवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंजक्टिवा। कंजक्टिवा। तो जब ये संक्रमित हो जाती है, इसका मतलब जब इसमें रोग लग जाता है तो इसी को क्या कहा गया कि कंजक्टिवा हमारी संक्रमित हो गई, मतलब हमें कंजक्टिवाइटिस हो गया। ठीक, क्योंकि ये बीमारी छुआछूत की है। ठीक है, संक्रामक रोग है। एक लोगों को हुआ है, दूसरे के संपर्क में आए, दो को हो गई, दो को हो गई, ये और लोगों के संपर्क में आया। ठीक है, और लोगों को हो गया, इसी तरह ऐसे ऐसे करते 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 पूरे समाज को हो गया। तो इस बीमारी से जागरूक होना बहुत जरूरी है कि कैसे बचा जाए। जरूरी नहीं है तो सबको हो जाएगा। तो क्या आई फ्लू केवल बैक्टीरिया से फैलता है? नहीं। क्या केवल वायरस से फैलता है? नहीं। ये बैक्टीरिया प्लस वायरस दोनों से फैल रहा है आई फ्लू। ठीक है, अब ये क्या होता है? आई फ्लू क्या होता है या इसके लक्षण क्या है? देखिए, हमारी आंख में कौन कौन से हिस्से हैं? एक काला और दूसरा सफेद। सफेद। तो जो सफेद वाला हिस्सा होता है बेटा, ये लाल होने लगता है। ठीक, पहला लक्षण। आंखों में क्या आ जाती है? लालिमा। ठीक, दूसरा लक्षण, जो आंखों की पलकें है ना बेटा, पलकें यहाँ पर है ना, ये सूजा रहेगा। क्या रहेगा? सूजा रहेगा। ठीक, और तीसरा लक्षण, आंखें सुबह उठेंगे तो चिपकी हुई मिलेंगी। क्या मिलेंगी? चिपकी हुई। ये तीन मेन लक्षण हैं। आंखें लाल हो जाती हैं, पलकों के पास सूजन रहती है। ठीक है, और आंखें चिपकी हुई रहेंगी। ठीक है, और क्या क्या होता है? आंखों में कीचड़ आएगा, आंखों में कुछ लोगों के पानी आता है, कुछ लोगों के खुजली भी होती है और कुछ लोगों को दर्द भी करता है। ठीक, इससे हमारी नजर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमारी नजर पर इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आंख में खूब पानी आ गया, खूब पानी आ गया, खूब पानी आ गया। ठीक है, अब हम कुछ देख रहे हैं तो हमें क्या कैसा दिखाई पड़ेगा? धुंधला दिखाई पड़ेगा, है ना? लेकिन धुंधला क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि हमारी आंखों से लगातार मावा रिलीज हो रहा है ना, कीचड़ उचड़ नहीं आया रहता है, खूब पानी आ रहा है, इस वजह से हमें चीजें धुंधली दिखाई देने लगती है। फिर जब हम पानी से मुंह धुल लेते हैं ना तो फिर चीजें सही हो जाती है ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी आंख लाल हो गई है और आपको थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ रहा है तो आप सोचें कि आपको आई फ्लू हो गया है। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। अब ये आई फ्लू क्यों हो रहा है? कोई कारण होगा? तो देखिए, आजकल कौन सा मौसम चल रहा है? बारिश का मौसम चल रहा है। और बारिश के मौसम में देखिए दीवारों पर यहाँ जगह क्या रहती है? हर जगह क्या रहती है? नमी। आपका बिस्तर में नमी नमी लगेगा, फर्श में भीगी भीगी लगेगी, है ना? बहुत ही नमी रहती है, बहुत ही ह्यूमिडिटी होती रहती है ना? ठीक, तो ऐसे मौसम में क्या होता है कि जो हमारे वायरस होते हैं, खांसी जुकाम ये सब जो होता है किस चीज से होता है? वायरस से ही तो जो हमारे वायरस होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं ऐसे मौसम में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो ऐसे मौसम में इन्फेक्शन की दर बहुत तेज हो जाती है, मतलब संक्रामक रोग बहुत तेजी से फैलते हैं। तो संक्रामक रोग का मतलब क्या हुआ? मुझे कोई बीमारी है, ये मेरे संपर्क में आए, टच हमने इनको किया, इनको हो गई, इनसे इनको हो गई, इनसे इनको हो गई। समझ में आया? तो आजकल हमारे भारत में कैसा मौसम चल रहा है? चंडीगढ़ या दिल्ली में क्या आई हुई है? बाढ़ आई हुई ना। अब भाई पानी इकट्ठा होकर के गंदा भी तो होगा। कोई भी बीमारी कब फैलती है? जब ज्यादा गंदगी हो, है ना? तो बाढ़ का पानी क्या हो रहा है? गंदा ही तो हो रहा है। पानी में क्या क्या पनप रहे होंगे? बैक्टीरिया, ढेर सारे वायरस, है ना? तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? गंदगी हो गई कि नहीं पूरी जगह? गंदगी की वजह से आई फ्लू वाली जो बीमारी है ये बहुत ही तेजी से फैल रही है। तो बारिश के मौसम में ऐसे रोगों की दर बहुत बढ़ जाती है, इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाते हैं, है ना? जैसे ये है मेज। क्या मेज एकदम साफ है? हर चीज में कोई ना कोई कीटाणु है। हमारा हाथ हमने सैनिटाइज नहीं किया है, क्या ये हमारा हाथ साफ है? साबुन से नहीं धुला है, हमारा हाथ साफ है? अब मान लीजिए हमने अपने हाथ से मेज को छू लिया, ठीक? उसके बाद अब मेरे आंखों में खुजली हो रही है। अब हमने क्या किया कि आँख ऐसे ऐसे मसले या फिर ऐसे ऐसे मसल दिया, ठीक है? तो हमने क्या किया, यहाँ का इन्फेक्शन अपने हाथ के द्वारा आँख में लेकर के चले गए, ठीक? अब मान लीजिए मौसम में नमी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और
हमारी इम्यूनिटी कम है, ठीक, तो हमें ये बीमारी होना शुरू हो जाएगी। जब मैं सुबह उठूंगी तो हमारी आंखें क्या रहेंगी, लाल रहेंगी, या फिर पलकों के पास सूजन रहेगी, या फिर आंखों में क्या कीचड़ आया रहेगा, है ना। इसका मतलब मुझे आई फ्लू हो रहा है। बहुत लोगों को ये लगता है कि जैसे इनकी आंखें लाल हो गई, इनको आई फ्लू हुआ है और मैं इनको देखूंगी तो मुझे भी आई फ्लू हो जाएगा, लेकिन नहीं, देखने से आई फ्लू नहीं होता है। ये होता है टच करने से। ये किससे होता है, टच करने से। इनको जैसे आई फ्लू हुआ है, इधर आइए, इनको अगर मैं टच करूँ, इनके टॉवल से मैं अपना मुंह पोंछूं, ठीक है, ये टच करने से होता है, ठीक। देखिए जैसे अभी कुछ दिन पहले क्या आया, कौन सी बीमारी आई थी जब स्कूल में छुट्टी हो गई थी, कोरोना आई थी ना, वो भी टच करने से हो रही थी ना। उसी तरह ये टच करने से होता है, हाथ मिलाने से होता है, देखने से नहीं होता है, ठीक। अब हम जानते हैं कि अगर किसी को आई फ्लू हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। यहाँ ये देखिए, अब इनको आई फ्लू हो गया, ठीक। सबसे पहले तो अगर स्कूल आने वाले बच्चे को हुआ है, इसको स्कूल नहीं आना चाहिए, ठीक, क्योंकि हमारे भारत में क्या है, तो बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलते हैं ना। जब ये स्कूल आएंगे तो 10 लोगों के संपर्क में आएंगे कि नहीं, तो 10 लोगों को होने का खतरा है कि नहीं, तो सबसे पहले ये स्कूल ना आए, ठीक। दूसरा क्या करना चाहिए, मान लीजिए चश्मा लगाते हैं, कौन सा, पावर वाला, लेंस वाला ना, तो सबसे पहले अगर इनको आई फ्लू हुआ है तो ये पावर वाला चश्मा तुरंत हटा दे। आप कौन सा चश्मा लगा ले, ब्लैक गॉगल लगा ले, ये वाला चश्मा लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, अब आपको आई फ्लू हुआ है, आप अपने आप खुजलाइए, ये खुजला रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा रिसर्च सुनो, यहाँ आओ, इन्होंने अपनी आँख खुजलाया, बैक्टीरिया इनके हाथ में आ गया कि नहीं, और उससे मैंने इनको टच छू लिया, तो मुझे भी होने का खतरा है। तो उसका क्या करना चाहिए कि हमें हाथ नहीं मिलाना चाहिए, जैसे जिसको हुआ है उसको किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, ठीक है, और हम लोगों को भी नहीं मिलाना चाहिए, ठीक। तीसरा, अब इनको आई फ्लू हुआ है, ये अपनी तौलिया और रुमाल अलग रखेंगे। इनकी तौलिया और रुमाल दूसरा इंसान नहीं यूज करेगा, अगर जिसने यूज करे उसको भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए जैसे ये इनकी तौलिया है, ये अपनी आँख पोंछे, ठीक है, तौलिया टांग दिए और इनकी मम्मी के वो भी अपनी आँख पोंछ इससे, तो उनको भी हो गया कि नहीं। ये बीमारी टच करने से होती है, ठीक है, तो समझ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट क्या है, जैसे आपको आई फ्लू हो गया तो बार बार आपकी आँख में क्या होगा, खुजली होगी, तो बार बार आप खुजलाएंगे, कैसे खुजलाएंगे, ऐसे से खुजलाएंगे। सबसे बड़ी बात, बार बार आँखों पर हाथ से बिल्कुल नहीं मलना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में क्या है, कीटाणु है ना, ठीक है, और अपने हाथ को बार बार साबुन से धुलते रहना चाहिए, सैनिटाइज करते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 3-4 बार, दिन भर में 3-4 बार या और ज्यादा बार किस पानी से धुलना चाहिए, गुनगुने पानी से, वार्म वाटर से। किस पानी से आपको धुलना चाहिए, ठंडे पानी से नहीं, गुनगुने पानी से धुलते रहिए आप, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि 3-4 दिन आप आराम करिए, आप स्कूल मत आइए, या जिसको भी हुआ है कोई स्कूल नहीं जा रहा है तो भी वो आराम करे, जैसे कोई ऑफिस जाने वाले को हुआ है वो ऑफिस न जाए, घर पर आराम करे। और जिसको आई फ्लू हुआ है उसको मोबाइल और टीवी बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हाँ, तो अभी तक हमने समझा कि जिनको आई फ्लू हुआ है उनको क्या नहीं करना चाहिए। अब जिनको नहीं हुआ है, जैसे अभी हम लोग को नहीं हुआ है, तो हम लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, हम लोग जिसको हुआ है उससे दूरी बना करके रखें, इनके टॉवल या इनके रुमाल ना छुए, ठीक है। हम लोग भी अपनी आंखों में गॉगल पहन सकते हैं जब इनको देखें तो, ठीक। अगर हम लोग किसी आई फ्लू पेशेंट को आई ड्रॉप डाल रहे हैं तो आई ड्रॉप डालने के बाद अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करें या साबुन से धो लें। आप जानते हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या है, इसका कोई खास इलाज नहीं है बेटा, ठीक है। सबसे पहले तो आप घरेलू उपाय अपनाइए। घरेलू उपाय में सबसे ज्यादा फायदा करेगा गुलाब जल। क्या, गुलाब जल दुकानों पर मिलता है, देखें। गुलाब जल से क्या करिए, अपनी आंखों को साफ करिए अच्छे से। और दूसरा पॉइंट, साफ रुमाल या रुई गर्म पानी में भिगोकर उससे अपनी आंख को साफ करिए, ठीक है। किस पानी में, गर्म पानी में, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आंवले का जूस खूब पीजिए। जिसको आई फ्लू हुआ है वो आंवले का जूस खूब पिए, क्योंकि आंवले के जूस में कौन सी विटामिन पाई जाती है, सी। और विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा फायदा करती है आंखों में, बालों में भी, है ना। तो इसलिए हमें आंवले के जूस का खूब सेवन करना चाहिए। और चौथा, आलू सबके घर में आलू है, आलू को क्या करिए, काट लीजिए। अब वो कट गया तो हिस्से में या और पतला कर लीजिए, दोनों टुकड़े अपनी आंख पर रख लीजिए। वो आपकी आंखों को क्या पहुंचाएगा, ठंडक पहुंचाएगा। ठंडक पहुंचाने से हमारी जो आंखें लाल हैं वो क्या होगी, उसकी लालिमा हटने लगेगी, समझ में आ रहा है। और हाथ को साबुन से धुलिए, सैनिटाइज करते रहिए। और हमेशा कौन से पानी का यूज करेंगे, इसमें आई फ्लू हो गया है तो मुंह धुलने के लिए गरम। तो समझ में आया। और मान लीजिए अभी भी आपको आराम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक। तो डॉक्टर क्या करेगा, एंटीबायोटिक कुछ दवा देगा और ड्रॉप दे देगा।
तो बेटा आपको ठीक होने में